हम लोग वृत्त के दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे कि इस त्रिज्यखंड के द्वारा इस चाप की लंबाई कितनी होती है। तो उसमें भी वैसे ही करते हैं, चाप की लंबाई ज्ञात करने के लिए भी वही प्रक्रिया करेंगे कि ये जो पूरी चाप के द्वारा ये पूरा जो चाप हो जाता है, एक चक्कर लग जाता है। तो इस चक्कर को हम कहते हैं, इस चक्कर एक चक्कर में जितना पथ चल देता है इसको हम कहते हैं परिधि कहते हैं, वृत्त का परिमाप कहते हैं। तो इस परिमाप का ये कौन सा भाग है, उस भाग का अगर हमें पता चल जाए कि इस कोण के द्वारा ये कौन सा भाग है तो उतने का आप गुणा कर दीजिए, पता चल जाएगा कि ये इसका लंबाई कितना है। तो हमने पहले पार्ट में बताया था कि किसी भाग का निकालना है कि कौन सा भाग है। तो हम इस कोण में 360 का भाग देते हैं, थीटा बटे 320। उस पर चुकी बांध के हमने पहले वाले पार्ट में बताया था कि थीटा बटे 360 का अगर उसमें गुणा कर दें परिमाप में तो पता चल जाए कि ये कौन सा माप है। तो आप जानते हैं कि इस कोण के द्वारा, इस थीटा के द्वारा त्रिज्य त्रिज्यखंड पर अंतरित जो भाग है वो थीटा बटे कितना होता है 360। और आप परिमाप जानते हैं कि इसकी परिधि कितनी होती है 2πr होती है। इसी प्रकार से हम निकाल देंगे वृत्त की परिधि जो होती है वो कितनी होती है 2πr होती है। अतः इस प्रकार से हमें पता चल जाएगा त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई की बात हम करते हैं। तो इस अंतरित भाग अर्थात थीटा बटे 360 इंटू 2πr, थीटा बटे 360 इंटू 2πr कर दिए। ये अंतरित भाग जो इस अंतरित भाग द्वारा जो चाप की जो लंबाई है वो हमें ज्ञात पड़ जाएगा। तो इस प्रकार से इस चाप की लंबाई कितनी होगी थीटा बटे 360 इंटू 2πr। इसको काट भी सकते हैं, 2 से अगर काटेंगे तो आपका सूत्र ये बन जाएगा, एक थीटा बटे 180 इंटू πr बन जाएगा। लेकिन ये थीटा बटे 180 एक अलग चीज हो गई जो कि आपको याद करना पड़ेगा कि 180 कैसे आया। तो हमें ये क्या जरूरत है उसे 180 कैसे आया, हम ये चीज़ अगर याद रखते हैं थीटा बटे 360, ये जब उसमें भी क्षेत्रफल में भी यही करते हैं, इसे भी करते हैं, तो उसी तरह से हम लिखेंगे और सवाल को लगा देंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। याद भी नहीं करना है तो जो याद नहीं करना हो तो आसान रास्ते होते हैं, उस चीज़ को हम कर लेते हैं। इस प्रकार से हमें एक फार्मूला पता हो गया थीटा के द्वारा जो अंतरित चाप है त्रिज्यखंड है, इस त्रिज्यखंड के द्वारा इसका जो चाप की जो लंबाई है वो कितनी है, L बराबर थीटा बाई 360 इंटू 2πr। इस प्रकार से हम किसी भी सवाल को हम इस चाप की लंबाई को हम निकाल सकते हैं। एक एग्जाम्पल दिखा है, जैसे एक एग्जाम्पल में अगर r का मान दे दिया है, त्रिज्या का मान दे दिया है 14 सेंटीमीटर, कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, और उसके द्वारा अंतरित जो कोण है वो दे दिया 120 अंश दे दिया, कितना दे दिया 120 अंश दे दिया। तो 120 अंश दे दिया थीटा का मान, तो आप उस चाप की लंबाई निकाल सकते हैं। चाप की लंबाई का सूत्र होता है थीटा बटे 360 इंटू 2πr। अब इस सूत्र में आप रख दीजिए तो L बराबर हो जाएगा थीटा का मान 120 बटे 360 इंटू 2π, पाई का मान हमने बताया कि अगर r है, अगर r 7 से कटने वाली संख्या है तो आप रखिए, नहीं तो पाई का मान पाई रख दीजिए। लेकिन ये 14 जो 7 से कट जाएगी तो आप रख दीजिए 2 पाई का मान 22 बटे 7 इंटू r का मान हो गया 14, और 7 से ये 14 आप काट देंगे, 7 गुना 14 ये कट गया, और ये भी कट गया, 12 3 36, 3 बार में कट गया। और 3 से ये ऊपर वाली संख्या कोई नहीं कट सकती है, नहीं कट सकती तो गुणा कर देंगे आप, 2 दूना 4 और 22 कितना हो जाएगा 88, कितना हो गया 88 बटे
3। काटना है तो काट दीजिए, नहीं तो लिख दीजिए इतना सेंटीमीटर चाप की लंबाई होगी। तो किसी भी चाप की लंबाई निकालना है तो आप इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। अब आप कहें जो चाप की लंबाई L बराबर इसमें भी ये θ/360, इसमें पाई और r है। तो अगर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सवाल में चाप की लंबाई ज्ञात होती है और पूछ देगा उसका क्षेत्रफल निकालने के, तो चाप की लंबाई इसमें फिर रखिए, L का मान, θ का मान रखिए, फिर r का मान निकालिए, r का मान निकालने के बाद फिर क्षेत्रफल के सूत्र में रखिए। तो उतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक आसान सा तरीका बताता हूँ कि आप जानते हैं कि इस चाप की लंबाई का सूत्र कितना होता है। अभी आपने देखा θ/360 × 2πr, एक नंबर बना लीजिए। और जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है θ/360 × πr², इसको समीकरण 2 बना लीजिए। अगर इसमें संबंध निकालना है तो दोनों में आप भाग दे दीजिए, अपने आप संबंध निकल जाएगा और एक अच्छा सा खूबसूरत सा सूत्र बन जाएगा और उस सूत्र पे आप सवाल लगा सकते हैं। तो आप भाग दे दीजिए, भाग देंगे समीकरण 1 भागे समीकरण 2 से। जब समीकरण 1 में 2 का भाग देंगे तो L/A हो जाएगा और ये देखें θ/360 कर दिया, पाई से पाई कट जाएगा और इसमें 2 बचेगा, एक r भी कट जाएगा, नीचे एक r बच जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा, सूत्र बन जाएगा L/A बराबर 2/r। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2a बराबर हो जाएगा LR, या a बराबर बन जाएगा 1/2LR। क्या बन गया? a बराबर 1/2LR। तो ये रिलेशन बन गया, संबंध बन गया। संबंध ये हो गया कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई और त्रिज्या का गुणा। चाप की लंबाई गुणे त्रिज्या का हाफ कर देंगे तो हमें उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई ज्ञात है तो उसके क्षेत्रफल को हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे कि अभी ये सवाल ही था, सपोज करते हैं इसी सवाल में कि R का मान दिया है, θ का मान करा, उसकी चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए तथा क्षेत्रफल निकालिए। तो चाप की जब लंबाई निकल गई तो पूरा क्षेत्रफल निकालने के लिए अभी इस सूत्र की जरूरत नहीं होगी, θ/360 × πr²। जब आपको लंबाई ज्ञात हो गई चाप की लंबाई तो आप इसी सूत्र में रख दीजिए। इसी सूत्र में रख देंगे तो 1/2 चाप की लंबाई कितनी निकल गई 88/3 और इंटू r का मान कितना है 14। अब इसमें आप रख देंगे तो ये हो जाएगा 2 × 14 कट गया। अब 7 का गुणा कर लेंगे, 7/56 7/56 और 56/5 आपका हो जाएगा 61/3 वर्ग इकाई या सेंटीमीटर में दिया है, इतना हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर, या भाग दे दीजिए। तो इस प्रकार से हम सवालों को लगा लेते हैं, चाहे क्षेत्रफल की सवाल हो, चाहे त्रिज्य खंड के द्वारा अंतरित चाप की लंबाई हो। अब इसके द्वारा कुछ और अन्य सूत्र भी लगाए जाते हैं, अन्य सवाल भी आ जाते हैं। जैसे हम करते बात कि किसी भी सवाल में ऐसे दे देता है कि इसके द्वारा त्रिज्य खंड के द्वारा ये जो चाप, देखिए वृत्तखंड एक बन गया, इस त्रिज्य खंड के द्वारा इस जीवा को अगर मिला दे, इस जीवा को मिला दे तो इस जीवा को मिलाने से एक वृत्त का एक खंड बन गया। ये वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है। एक ये छोटा वाला भाग हो गया, बड़ा भाग हो गया। एक इसको छोटे वाले को कहेंगे लघु वृत्तखंड और इसको कहेंगे दीर्घ वृत्तखंड। तो अब हमें निकालना पड़ेगा इस लघु वृत्तखंड का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे कि अभी ये इसका आप पढ़े हैं कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्य खंड का पूरा क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जब निकल गया तो इस त्रिभुज का एक त्रिभुज बन गया, एक ये त्रिभुज बन जाएगा। मान लें O है, A है, तो A B, इसके द्वारा मतलब दोनों त्रिज्याओं
और इस जीवा के द्वारा, मतलब त्रिज्याओं और जीवा के द्वारा त्रिभुज बना त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकाल दीजिए। अब इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया और इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल गया, तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से हम इसके क्षेत्रफल को घटा देंगे। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से हम अगर इस जीवा और त्रिभुज के त्रिज्याओं के जो अंतरित जो त्रिभुज बनता है, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम घटा देते हैं, तो हमें इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो वृत्तखंड ज्ञात करने के लिए बहुत आसान सी बात, जब इसके लिए सूत्र आप रटेंगे तो रटते रह जाएंगे, जिंदगी भर सवाल सूत्र ही रटते रहिए, सूत्र कोई रटने की जरूरत नहीं है। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप निकालने का सूत्र आपको पता है, θ/360 × πr²। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। अब त्रिभुज आप देख लीजिए कौन सा त्रिभुज है, किस प्रकार से त्रिभुज है। अब त्रिभुज के लिए हम बता देते हैं आपको किस प्रकार से निकालते हैं। अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र मुख्य सूत्र ये होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई या लंब। अब कहें कि ये लंब आधार कैसे निकलेगा, कोई बात नहीं। अगर ये कोण दिया है 60 दिया है, थीटा दिया है, मान थीटा ही दिया है, थीटा दिया है, ये जो अगर यहाँ से लंब डालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा θ/2। क्या हो गया, θ/2 हो गया। अब आप त्रिकोणमिति में आप पढ़े, इस कोण को अगर लेते हैं तो अगर ये मान लेते हैं लंब डाल दिए, ओसी लंब हो गया, तो इस θ/2 के सामने जो AC भुजा है वो लंब हो गई और OC भुजा आधार हो गई। तो आप त्रिकोणमिति की सहायता से लंब और आधार को आप ज्ञात कर सकते हैं, कर्ण ज्ञात है तब। अगर ये लंब ज्ञात करना है, OC ज्ञात करना है, तो OC ज्ञात करने के लिए मतलब आधार और कर्ण में संबंध चाहिए, तो cos का सूत्र लगा देंगे, cos θ/2 बराबर हो जाएगा आधार OC बटे कर्ण r हो गया। इस प्रकार से OC बराबर क्या निकल गया, r cos θ/2, OC निकल गया। इसी प्रकार से हम AC की बात करते हैं तो AC भी निकल जाएगा r sin θ/2। जब AC पता हो गया तो ये आप लंब डाले हैं, तो ये जो AC है वो AB क्या है, आधी है, तो AC का गुणा कर देंगे तो हमें AB निकल जाएगा। तो इस प्रकार से AB बराबर हो जाएगा 2r sin θ/2। तो हमें AB निकल जाएगा और AC भी निकल गया। तो इस प्रकार से हमें आधार पता हो गया, लंब पता हो गया, तो इस फार्मूले में हम रख देते हैं, इस फार्मूले में रख देते हैं तो हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल पता हो जाता है, अर्थात वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। इस प्रकार से वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला हो जाएगा, पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 × πr² माइनस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार आपका AB हो गया 2r sin θ/2 इंटू लंब r cos θ/2 और cos θ/2। तो इस प्रकार से ये θ/360 इंटू πr² माइनस एक फार्मूला होता है, एक फार्मूला ये होता है कि 2 sin थीटा इंटू cos थीटा बराबर होता है sin 2 थीटा। तो 2 और ये sin थीटा बाई 2 cos थीटा ले लेंगे तो यहाँ से आपका बन जाएगा θ/2 है तो θ/2 का दुना हो जाएगा 2 थीटा हो जाएगा। तो 1/2 रहने दीजिए और इस प्रकार से हो गया r और r में हो गया r² हो जाएगा, r² ये हो जाएगा sin थीटा। तो ये फार्मूला भी आपका हो गया। क्या हो गया फार्मूला, त्रिज्यखंड का θ/360 इंटू πr² माइनस 1/2 r² sin थीटा। तो इस सूत्र से भी अगर थीटा पता है तो इस सूत्र को भी आप लगा देंगे, उस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब आप देखते हैं कि ये वृत्तखंड कौन सा है, अगर ये छोटा वाला है
तो दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो दीर्घवृत्त खंड का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो वृत्त में के क्षेत्रफल में से इस लघु वृत्त खंड के क्षेत्रफल को घटा दिए। लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, तो इस प्रकार से लघु वृत्त खंड के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो हमें दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो इसके लिए आपको सूत्र रटने की जरूरत नहीं है, मैंने जो तरीका बताया उस तरीका से आप लगाएंगे तो सभी सवालें हल हो जाएंगी और बिल्कुल आसानी से हल हो जाएंगी। तो हमें विश्वास है कि आप सवालों को लगाएंगे। और फिर वही बात कि जब जो सवाल नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य करिए, लिखिए, हम उससे प्रयास करें कि उससे आसान तरीका और बताएं। तो आप जब तक कमेंट बॉक्स में नहीं कमेंट देंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि और आसानी से बता सकते हैं आपको समझ में आया नहीं समझ में आया। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट को अवश्य लिखिए। धन्यवाद। इसी प्रकार से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, देखते रहिए। हम लोग आगे आने वाले बहुत सारे वीडियो जो होंगे उन वीडियो को हम लोग भेजेंगे सभी चैप्टर से, तो आप कमेंट अवश्य लिखते रहिए। धन्यवाद।